एवरीवन, इस वीडियो में आपको बिटकॉइन की मार्केट दे रहा हूँ। आज के दिन की बिटकॉइन का टीए करेंगे, मार्केट एनालिसिस करेंगे आज के दिन, और आज के कुछ एजेंडाज हैं हमारे, उनको भी देखेंगे। सबसे पहला एजेंडा हमारा फंडामेंटल एनालिसिस है, जो कि मार्केट का देखना है हमें अभी, और फिर मार्केट अपडेट दूंगा आपको। माइक्रो टू मैक्रो लेवल का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और फंडिंग रेट्स को देखेंगे, ऑन चेन एनालिसिस करेंगे। सबसे ज़बरदस्त चीज़ आज लर्निंग मटेरियल में आपके लिए ये है कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वीडियो इनका लाजमी देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है आपके लिए, बहुत मेहनत से बनाई जाती है वीडियो आपके लिए। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कर दूं। मैं हूं बिटकॉइन वाला, मेरा ऑफिशियली कोई नाम मैंने नहीं दिया, मेरा जो चैनल है उसी का नाम मेरा है बिटकॉइन वाला, ठीक है। और मैं 2019 से इस मार्केट में हूं, ठीक है। और 2019 से लेके अब तक जो कुछ भी मैंने सीखा है वो मैं चाहता हूं कि वो नॉलेज आपको मैं ट्रांसफ़र करूं, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, ताकि आने वाली जो लोग हैं, अगर नए हैं या पुराने हैं, जो भी आते हैं, मेरी इन वीडियोस से प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखें। मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सिग्नल खुद बनाएं, खुद सारी चीज़ें करें, खुद एनालिसिस करें, खुद से कॉइन ढूंढें, खुद से इन्वेस्टमेंट करें और खुद से प्रॉफिट बुकिंग करें, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, सीखने के लिए, समझने के लिए, ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि हाँ आप किसी और पे डिपेंडेंट रहें, किसी और के ग्रुप में रहें हमेशा के लिए और पैसे भरते रहें, तो आप वीडियो नहीं देखें, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ ये कहूँगा कि अगर ये वीडियोस देखेंगे आप, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियरली नज़र आएंगी। और हर एक वीडियो में मैं लर्निंग मटेरियल ज़रूर डालूंगा अपनी आने वाली हर एक वीडियो में, ताकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी डाउट्स हैं आपके, वो सारे क्लियर हो जाएं। समझ में आई बात? और मैंने बुल रन बेयर मार्केट दोनों चीज़ें देखी हुई है, मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वक्का ज़क्का साहब के ग्रुप में मैं रह चुका हूँ काफ़ी अरसे, प्लस में मैंने बहुत ज़्यादा पेड कोर्सेज लिए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, $2,000 तक के ग्रुप्स में मैं रहा हूँ, गौरव के ग्रुप्स में मैं रहा हूँ। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर सीखना है तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है सीखने के लिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। सबसे पहले मार्केट अपडेट की तरफ में आऊँ तो हमारे पास कॉइन मार्केट कैप पे 1.05 ट्रिलियन ऑलमोस्ट, जो कल मार्केट पे था, मार्केट अपडेट मार्केट कैप था हमारा, वही है, ठीक है, आज के दिन भी। अब सीन ये है कि कल प्राइस घूम रही थी 24,000 आई थिंक 600 कुछ डॉलर पे, और आज $600 का डिफरेंस है आज मार्केट के अंदर। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हमारा वहीं पे 34 पे, ठीक है, जो कल था। अब कहने वाली बात यह है कि हमारे पास फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हो गया, मार्केट हो गया, जब भी ये चीज़ें गिरती हैं, मतलब कॉइन्स गिरते हैं, हालत बुरी हो जाती है, मार्केट के फंडामेंटल्स काम नहीं करते, ये वो, हमेशा ऐसा नहीं रहता, सही है ना। ये टाइम होता है खरीदारी का। मार्केट आपको क्या कहते हैं, आपको कहती है कि भाई अभी टाइम है, खरीद लो, सही है। जब प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो बुक कर लेना। मार्केट आपको मौका देती है, चांस देती है कि आप खरीद सकते हो। लेकिन कोई ऐसे होते हैं, क्या कहते हैं, चमन लोग, जो बेचारे हाई पे बाय करते हैं और लो पे सेल करते हैं। ऐसे भी लोग हैं। हो सकता है कुछ लोग आप में भी शामिल हो। मैं आप किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पहले आप लर्निंग करें, पहले सीखें, पहले इम्प्लीमेंट करें, स्ट्रेटजीज बनाएं, अपने ट्रेडिंग रूल्स बनाएं कि हाँ भाई ये एग्जीक्यूट हुआ तो मैं एंट्री लूंगा, वरना नहीं। जैसे वन डे टाइम फ्रेम पर BTC का RSI 25
चल रहा है इस वक्त, आप देख सकते हैं। तो मैंने अपने आप से ये वादा किया हुआ है कि जब भी वन डे टाइम फ्रेम पर RSI BTC का 25-30 से नीचे रहेगा, मैं बाइंग करना स्टार्ट करूंगा। और जब भी RSI 60 के ऊपर चला जाएगा, 65, 68, 70, तब मैं सेल करना शुरू कर दूंगा। ये मैंने अपने आप से वादा किया हुआ है, ये मैंने अपना रूल बनाया हुआ है। तो इससे मुझे पता है क्या फायदा होता है। इससे मुझे फायदा ये होता है कि जब भी मार्केट मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देती है तो मेरे पास अच्छा खासा बाइंग एरिया बन जाता है और अच्छा खासा सेल जोन भी मिलता है, और मैं अच्छा खासा स्पॉट के अंदर प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। ये है मेरी पहली स्ट्रेटेजी जो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं अपने हाथ काट के दे रहा हूँ आपको, मर्जी है आपकी। अगर आप करना चाहते हैं खुद से करें, डिपेंडेंट नहीं रहना। हालांकि मेरे लिए वक्का ज़क्का का गुरु बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त था लर्निंग के लिए, और प्लस में सिग्नल्स के लिए भी बेस्ट था। लेकिन मुझे डिपेंडेंट नहीं रहना किसी के ऊपर कि यार मैं उसके भरोसे रहूं कि यार सॉरी जब सिग्नल आएगा तब मैं ये करूंगा वो करूंगा। नो, मुझे ऐसा करना ही नहीं है। नो, दैट्स रॉन्ग। आपने खुद से सारी चीजें इंडिपेंडेंटली सीखनी है और करनी है। हालांकि लॉसेस होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन स्पॉट के अंदर रहेंगे तो आपका लॉस नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है स्पॉट के अंदर, क्योंकि स्पॉट में तो आप फिजिकली चीज़ें बाय कर रहे हैं ना, कौन सा सट्टा लगा रहे हैं फ्यूचर्स की तरह। बहरहाल ये अलग डिबेट हो जाएगी, ये फिर कभी डिस्कशन करेंगे। तो मार्केट अपडेट में मैं आऊँ तो मार्केट अपडेट हमारे पास कॉइन मार्केट कैप हमने डिस्कशन कर ली। दूसरा एजेंडा मार्केट फंडामेंटल्स का है कि भाई कॉइन टेलीग्राफ पे देखें कि कौन सी न्यूज़ चल रही हैं इस वक्त। सही है, उसको देखते हैं। न्यूज़ अपडेट्स भी ज़रूरी होती है मार्केट के अंदर। पेपे प्लंजेस 15% रेजिस्टेंट टोकन मूवमेंट्स स्पार्क फियर्स ऑफ रकूल। छोड़ो इसको। पेपे मैं नहीं मानता ये मीम कॉइन्स को यार। लेकिन ये कि थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ज़्यादा $5 $10 बस, ज़्यादा नहीं। यूक्रेन चिल्ड्रन ऑफ हीरोज नीड योर हेल्प, नो डेट विद क्रिप्टो। नहीं करेंगे। AI get better results, nice. Bitcoin overconfidence wins, but bulls must reclaim 27.8। और कल मैंने आपको क्या लेवल बताया था, और ये वही बात कर रहा है कि यार 27.8 का लेवल रिक्लेम करना ज़रूरी है बुल्स के लिए, बिटकॉइन के लिए। सही है, जो मैं आपको कल बता रहा था कि ये लेवल है, इसके ऊपर गया बिटकॉइन, कैंडल क्लोजिंग मिल गई तो हम फिर 30 के जोन में चले जाएंगे। नहीं हुआ, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो इस वजह से ये बता रहा है कि यार अगर बुल्स को कॉन्फिडेंस हासिल करना है तो 27.8 के जोन को, मतलब 27,800 के लेवल को बिटकॉइन ने ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज बिटकॉइन सुपर कंप्यूटर BTC डिफाई कमिंग सून। नहीं, छोड़ो उसको। शिबा इनू की क्या न्यूज़ थी भाई? शिबा इनू है भाई, मुझे पसंद है। आपको पसंद हो या नहीं हो, लेकिन मुझे पसंद है। मुझे बहुत पैसा कमा के दिया है शिबा इनू ने, बहुत ज़्यादा। अच्छा, शिबा मीमू, ये मीमू आ गया, छोड़ो मीमू को, सिर्फ शिबा इनू, इसके अलावा नहीं। ARK 21 share join queue to offer Ethereum futures ETF. Pepe plunges, Bitcoin miner gets Num Finance launches a Colombian peso on Polygon. Here's what happened today. Bitcoin options trader points to an interesting outcome after this week 1.9 billion expiry. अच्छा, आज के दिन वॉलेटिलिटी होगी। ठीक है, आज फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे के दिन आज काफ़ी हलचल रहेगी मार्केट के अंदर, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। हाँ, वॉलेटिलिटी से खेलने वाले लोग जो है वो खेल जाते हैं, वो होते हैं असली ट्रेडर। ठीक है ना,
SEC vs Ripple attorneys leave SEC side. Both groups had new lawyers. Shiba Inu hints at making Shiba Inu public soon. ओहो, अभी तक शिबा इनू नहीं आया इनका। मैंने तो सुना था आ गया शिबा इनू का। बहरहाल अभी शिबा इनू में भी मैं बताऊंगा आपको, सही है, आगे चल के अपने कॉइन्स पे भी। आज का एजेंडा एक और भी था, सॉरी, फंडिंग ऑन चैनल लाइसेंस के अलावा क्या था, ऑल कॉइन्स की डिस्कशन कि ऑल कॉइन्स कब बढ़ेंगे। ठीक है, तो मार्केट अपडेट के ऊपर फंडामेंटल्स में हमें कुछ खास पता नहीं चला। मतलब मार्केट जो है अभी, ये जो वजह है, मार्केट इस वजह से चल रही है बेचारी, मरी से मरी चल रही है। यही वजह है कि कोई फंडामेंटल्स नहीं हैं मार्केट के अंदर फिलहाल। और वॉल्यूम को देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे खरीदारी हुई है और वेल्स जो है थोड़ा थोड़ा करके बाय कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास ये जो शेकआउट आ रहा है, ये वाला अभी जो चल रहा है शेकआउट, ये आखिरी होगा, ये मैं आपको बता दूं। अगर किसी ने भी लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है तो अभी से शुरू कर ले, स्टार्ट कर ले, और जब तक ये नीचे नहीं चला जाता, हो सकता है ये 20 पे भी चला जाए, तो खरीदारी करते रहें। ये आखिरी शेकआउट होगा, फिर मार्केट ऊपर मिलेगी आपको, ये मैं आपको बता देता हूं पहले से ही। अगर किसी को भी इन्वेस्टमेंट करनी है इस मार्केट में, अभी घुसना है, न्यू भी है, तो अभी लगाएं और छोड़ दें, भूल जाएं 1 साल के लिए। सही है, 1 साल 1.5 साल के लिए भूल जाएं, हाल बिल के बाद ही देखना। ठीक है, अब आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेशन चल रही है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि वॉल्यूम से पता चल रहा है कि बाइंग हुई है और वेल्स जो है बाय कर रहे हैं बिटकॉइन को। ठीक है, और मजीद कितना गिर सकती है मार्केट वो भी बताऊंगा आपको। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो 1 आवर पे पता चला कि कंसोलिडेशन है, 4 आवर पे भी कंसोलिडेशन है। सही है, बिटकॉइन को 27,800 का जो वो है, क्या कहते हैं यार, एरिया है, वो क्लेम करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर इसको ऊपर की जानिब भागना है तो ये है हमारा कंसोलिडेशन एरिया। ये ऊपर की तरफ टूटा, मतलब 26,600 से ऊपर निकला बिटकॉइन, तो हमें 28,900 तक नज़र आ सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं अभी भी, जो कल मैंने आपको बताया था एनालिसिस करके, वो आज भी यही है। और इसके अलावा अगर प्राइस नीचे को टूटी, जो कि है 25,200-300, सही है, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग मिली तो हम नीचे की तरफ भागेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो दोनों चीजें आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पर क्लियर की है मैंने आपको। अब 1 डे टाइम फ्रेम पर बताता हूं कि क्या हो सकता है। ये है दोनों सिनारियोज का सीन। अभी मार्केट में अनसर्टेनिटी है, इसीलिए आपको मैं 2 सिनारियोज बता रहा हूं। सही है, 1 डे टाइम फ्रेम पर RSI 30 से नीचे, तो इसका मतलब ये है कि हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है फिल वक्त, और ये कब तक इस रहेगी ये नहीं पता। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ भी भाग सकती है क्योंकि RSI जो है ओवर सोल्ड हो चुका है। सही है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ ऊपर की जानिब भाग सकती है मार्केट। और मार्केट देखा जाए, RSI हमें कह रहा है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर की जानिब भाग सकती है। सही है, और इसके अलावा हमारे पास 1 डे टाइम फ्रेम पर मूविंग एवरेजेस जो कह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मूविंग एवरेजेस हमें कह रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, अभी कुछ कह नहीं सकते। दोनों सिनारियोज के लिए तैयार रहना है आपने। अगर नीचे की तरफ मार्केट आई तो हमारे पास लेवल्स क्या होंगे, कल मैंने आपको बता दिया था लेवल। अगर आपको बाय करना है तो आपके पास 20,000 का लेवल होगा। अगर नीचे की तरफ टूटती है मार्केट तो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन
हो सकता है थोड़ी बहुत वीक फिशिंग हो, 24,000 तक चली जाए मार्केट। सही है, पॉसिबिलिटीज हैं इसकी। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि अगर कुछ फंड्स हैं तो आप यहाँ पे भी बाय कर लो, कुछ थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे, जैसे जैसे मार्केट नीचे आती जाए थोड़ा थोड़ा करके बाय कर लें। और ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों ये बात ध्यान में रखें कि आपने डेली ट्रेडिंग नहीं करनी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। डेली ट्रेडिंग, जो ट्रेडर हैं डेली ट्रेडिंग नहीं करना उनको। सही है, जब मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है तब बाय करना है, फिर सेल करना है। और इसी तरह से इन्वेस्टर का भी यही है। इन्वेस्टर तो भाई वो देखता है कि यार मार्केट अभी नीचे अच्छे सपोर्ट पर है, तो वो थोड़ा सा डाल देता है पैसा, फिर वेट करता है। और इन्वेस्टर, मैंने ऐसे ऐसे इन्वेस्टर देखे हैं जो 2-2, 3-3 साल तक वेट करते हैं। आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना ही होगा, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। सही है, पता है वॉरेन बफेट ने अपना जो सबसे ज्यादा पैसा कमाया था वो कब कमाया? जब वो 60 ईयर्स का हुआ तब। वो तब तक सिर्फ बाइंग करता रहा, 60 ईयर्स तक उसने सिर्फ बाय किया, सेल नहीं किया स्टॉक्स को। तभी उसकी वर्थ 100-200 बिलियन की है आज। सोचें, ये है पेशेंस का कमाल। जितना आप सब्र करेंगे उतना आपको फल मीठा मिलेगा। और क्रिप्टो में तो सब्र तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, अगर आपको एज ए इन्वेस्टर काम करना है। सही है, और इन्वेस्टर और ट्रेडर में फर्क ये है कि ट्रेडर जो है उसको प्रॉफिट मार्जिन उसका कम बनता है, और इन्वेस्टर का प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा बनता है। ये आपने नोट डाउन करके रखना है अपनी कॉपी पेंसिल और कॉपी के अंदर, ठीक है। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर हमारे पास पहले जिस लेवल पे आई थी बिटकॉइन की प्राइस, जहां से इसने बाउंस लिया था उसी लेवल पर है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बाउंस की प्रोबेबिलिटी है मार्केट के अंदर अभी भी, लेकिन ट्रेंड जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है फिलहाल। फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है मार्केट के अंदर, बल्कि कोई फंडामेंटल्स है ही नहीं, सिर्फ बाइनेंस की न्यूज ही फैलाई जा रही है मार्केट के अंदर। तो आप वॉल्यूम देख सकते हैं पिछले काफी हफ्तों का, आप देख सकते हैं वॉल्यूम कितना कम है, कितना कम है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है। ये वाला वॉल्यूम देखें और ये वाला वॉल्यूम देखें, कैसा जल्दी से ड्रॉप हुआ है वॉल्यूम। इसी वजह से हुआ है कि इनको बाइंग करनी है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जैसे ब्लैक रॉक हो गया, इन सबको मार्केट में बाइंग करनी है। ये चाह रहे हैं कि और नीचे आए मार्केट, और नीचे आए, ठीक है। तो ये मार्केट अपडेट थी वीकली टाइम फ्रेम की। मंथली टाइम फ्रेम पर आपको बताता हूं कि क्या सिनारियो। लेवल आपने याद करना है बस, और कुछ नहीं, लेवल आपने याद करना है। मंथली टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो हमारे पास सपोर्ट एरिया, मेजर सपोर्ट एरिया क्या है? आपका मेजर सपोर्ट एरिया ये है, ये भाइयों और बहनों 22,500 22,400 का मेजर सपोर्ट बैरियर है। ये बैरियर, ये अगर टूट गया फिर मार्केट सीधा आपको इधर नजर आएगी, या ये वाले लेवल पे। सही है, तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं 20,000 तक की विक्स, 24,000 तक की विक्स आ सकती हैं। आपने तैयारी पकड़ के रखनी है। और यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये एज अ बैरियर काम करेगा इसके लिए सपोर्ट का, क्योंकि यहाँ पे 50 मंथली ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग है 50। आप सोचें 50, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाला एरिया एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। इसको हम ऑन चेन एनालिसिस के डेटा के साथ मिला के देखते हैं कि किस तरह से ये हमें पता चले। फंडिंग रेट हम चेक करेंगे आज के एजेंडा में, जो हमने लिखा है माइक्रो से मैक्रो एनालिसिस हमने किया। अनसर्टेनिटी नजर आ रही है हमें मार्केट के अंदर, ठीक है। अब आते हैं फंडिंग रेट की तरफ। फंडिंग रेट को देखते हैं, फंडिंग रेट हमें क्या बता रहा है इस वक्त मार्केट का।
फंडिंग रेट में मैं यहाँ पे आऊँ तो मार्केट में अभी भी लोग बुलिश हैं। आप देख रहे हैं ये सिर्फ बायबिट पे और गेट डॉट आईओ पे माइनस है, बकाया सब पे प्लस चल रहा है। तो अभी भी एज सच खास है तो नहीं फंडिंग रेट, लेकिन फिर भी लोग थोड़े बहुत बुलिश हैं। तो ये अच्छा साइन नहीं होता। जब लोग बुलिश होते हैं तो मार्केट में ये अच्छा साइन नहीं होता। हालांकि इथीरियम को देखें, इथीरियम का फंडिंग रेट थोड़ा थोड़ा माइनस हो रहा है, लेकिन बिटकॉइन का नहीं हो रहा। बिटकॉइन का माइनस में हुआ तो हमें एज अ शॉर्ट टर्म थोड़ी सी रिलीफ देखने को मिलेगी प्राइसेस के अंदर। सही है ना। बगैर डॉट को देखूं माइनस में है, सोल भी माइनस में है, बीसीएच भी। ऑल कॉइन्स आपके तमाम जो है फंडिंग रेट में माइनस में चल रहे हैं। मतलब ऑल कॉइन्स में थोड़ी बहुत एप्रिसिएशन देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों के अंदर फंडिंग रेट के हिसाब से। सही है। अब आते हैं ऑर्डर बुक की तरफ कि ऑर्डर बुक सबसे ज्यादा कहाँ पे लगा हुआ है। सबसे ज्यादा बिटकॉइन का बीटीसी यूएसडीटी में ऑर्डर बुक लगाते हैं हम 100 बीटीसी से ऊपर का देखते हैं कि कहाँ पे लगा है। ये आप देख रहे हैं 24,900। मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे विक लग सकती है क्योंकि यहाँ पे 16,000 बिटकॉइन की बाइंग है। और अभी आप करंटली देख सकते हैं कि बाइंग ज्यादा हो रही है, सेलिंग कम हो रही है। सही है। तो 24,000 तक की विक आ सकती है बिटकॉइन के अंदर। जब 24,000 का जो लेवल है वो भी नहीं रुकता तो सीधी सी बात है हम जाएंगे 22,300 20,000 तक। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। इसके अलावा हमारे पास जो मैं 27,500 800 का लेवल आपको बता रहा हूं वो इस वजह से है कि यहाँ पे सेल ऑर्डर्स हैं। ये वाला रेजिस्टेंस जोन होगा हेवी 27,000 का बिटकॉइन के लिए। सही है। फंडिंग रेट क्लियर है, ऑर्डर बुक भी हमने देख ली कि हमारे ये जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो काम करेंगे या नहीं। ठीक है। इसका जो सपोर्ट लेवल है 23,000, ये वाला 50 EMA, ये तब पता चलेगा जब ये यहाँ से नीचे की तरफ टूटेगी। फिर फंडिंग रेट में हम ऑर्डर बुक को लगा के चेक करेंगे कि यहाँ पे बाइंग कितनी हो रही है। सही है। इसके अलावा 50 मंथली मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया बनेगा बिटकॉइन के लिए। ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये भी हो गया, फंडिंग रेट भी हो गया, ऑन चेन भी देख लिया हमने सपोर्ट का। ऑल कॉइन्स पे बात कर लेते हैं, या पहले पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का आपको बता दूं। सही है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बेसिकली हम कहते हैं कि यार आपको मैं इस तरह से समझाऊं कि अगर न्यू भी है वो भी समझ जाए। सही है ना। तो मिसाल के तौर पे मैं किस तरह से करता हूं वो मैं आपको बताता हूं। बाकी जो अपने हिसाब से करते हैं वो उनका मसला है, मेरा मसला नहीं है। अगर आपके पास $1,000 हैं अकाउंट के अंदर तो इसको आप डिवाइड करें 10 कॉइन्स में। ठीक है। डिवाइड करें 10 कॉइन्स के अंदर, तो इससे क्या होगा, आपको $100 पर कॉइन मिल जाएंगे। सही है। $100 पर कॉइन। सही है। अब आपने करना क्या है, करना ये है कि एक जो अमाउंट है $100 की वो अलग करनी है। सही है। इसको कर देते हैं -1 कॉइन। एक कॉइन अलग करके रखना है। कौन सा है वो है बीटीसी। ठीक, सही है। बीटीसी में आपने $100 लगाने हैं। बकाया आपके कितने बचे, 9 कॉइन। सही है। $100 लगाने। अब $100 भी किस तरह से लगाने, मिसाल के तौर पे अभी मार्केट डाउन है तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। $100 आपने जो अलग से रखे हैं बिटकॉइन के लिए उसमें से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। कैसे करेंगे, सिंपल है। आपने यहाँ पे गए 1 डे टाइम फ्रेम पर, आपने कहीं से भी सपोर्ट एरिया लिया, मुझसे लिया या किसी और यूट्यूबर से लिया जिसने भी एनालिसिस करके आपको बताया होगा।
तो आपने देखा कि हाँ भाई एक सपोर्ट एरिया मेरा ये बन रहा है, तो एक ये बन रहा है, तो और एक मेजर सपोर्ट एरिया, सबसे हेवी सपोर्ट एरिया ये बन रहा है, कौन सा वाला, $15,000 का। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने डिवाइड करना है इसको $100 को 3 हिस्सों में। सही है, एक हिस्सा अभी के लिए बाय कर लेना है, मतलब $30 हो गया, 30 या $33 यहाँ पे बाय कर लेने, बीटीसी में लगाने, और इस फंड को अलग ही रखना है $100 को बीटीसी के लिए। सही है, और एक हिस्सा इस जोन में बाय कर लेना है $20 के, 20,000 के जोन में अगर मार्केट आती है तो। सही है, और थोड़ा सा यहाँ पे। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अगर बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जा रही होगी और ऑल्ट कॉइन्स गिर रहे होंगे, तो अगर नो कॉइन्स, आपके ऑल्ट कॉइन्स जो नो हैं आपके पोर्टफोलियो में, वो आपको रिटर्न नहीं दे रहे, तो बिटकॉइन आपको रिटर्न दे देगा। सही है, एज अ स्ट्रेटेजी ये अच्छा काम करती है ये। सही है, बकाया नो कॉइन्स में आपने किस तरह से डालना है पैसा, वो मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं डॉट की तरफ आया, जो कि मेरा फेवरेट कॉइन है ऑब्वियसली, मैं डॉट की तरफ आया। सही है, तो मैं $50 अभी बाय कर लूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि भाई ये इसकी मेजर सपोर्ट एरिया है इसका। अगर ये यहां से गिरा तो ये कितना गिरेगा, ज्यादा से ज्यादा $4 पे चला जाएगा, $3.5 पे चला जाएगा। अभी मेरे पास मौका अच्छा है डॉट के अंदर बाइंग करने का, तो मैं हाफ अमाउंट लगा दूंगा। सही है, मिसाल के तौर पे किसी पंप वाले कॉइन में आप जाना चाहते हो कि मुझे रियून खरीद करना है मिसाल के तौर पे। सही है, ये ऑलरेडी पंप हुआ पड़ा है, जो कि आप गलती कर रहे हो इसके अंदर जाने पे, ये रिस्की हो सकता है। सही है, अगर शॉर्ट टर्म गेन चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए तो आप बाय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 1 साल 2 साल के लिए। सही है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो हमेशा वो कॉइन्स आपको देखने हैं। कौन से कॉइन्स, मैं आपको बता देता हूं, जो अपने 4 आवर टाइम फ्रेम पर लोएस्ट जोन पर हो। सही है, ये वाला लो और हाई, ये मैंने सेटिंग से लगाया है। किस तरह से लगता है आपको मैं बता देता हूं। स्टेटस सिंबल, सिंबल हाई लो, सिंबल स्टेटस लाइंस, कहां पर था यार, मैंने लगाया था, हाँ ये रहा। स्केल्स में जाके हाई एंड लो प्राइसेस को टिक मार्क करके ओके करना है। सही है, तो ये बता देगा कि भाई ये कॉइन अपने हाई के करीब है या लो के करीब है। आपको कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, कोई रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है, ये जो मैं करता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। सही है ना, लेकिन इसका रिजल्ट जो है, अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पर एंट्री ले रहे हैं तो इसका रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं पहले ही। इसका रिजल्ट हो सकता है 15 दिन लग जाएं, 20 दिन लग जाएं, लेकिन इसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न भी तो मिलेगा। अगर ये कॉइन यहां से उठ के यहां तक गया, जो कि इसका मेजर रेजिस्टेंस जोन है, तो ये 50% तक पंप ले चुका था। आप सोचें, जब भी इस जोन में आया इसने 50% तक पंप लिया है आवे ने। ये रैंडम कॉइन बता रहा हूं आपको सिर्फ, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आपने आधा पैसा अभी लगा देना है, किसी कोई भी कॉइन हो, लेकिन मेक श्योर कि यू आर गेटिंग द राइट टाइम एंड राइट सपोर्ट एरिया। ओके, ये वाला जो है लो एरिया, आपने इस पे मेक श्योर करना है कि आप लो के करीब हो। लो पे एग्जैक्ट नहीं बाय करना, लो के करीब करीब हो। सही है ना, और फिर आपका नेक्स्ट फेज क्या बनेगा, नेक्स्ट फेज यही बनेगा कि आपने $50, एक कॉइन की बात कर रहा हूं, 9 कॉइन्स आपके पास है। सही है ना, $50 आपने रखने हैं डीसीए करने के लिए। जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे एंट्री ली आवे में, ये गिर गया भाई ऑलमोस्ट 10%, 20%, 15%। सही है, जब तक ये 20%
नहीं गिरता तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी अपनी। सही है, 20% नीचे गिरा, बाय कर लिया, 20% और नीचे गिरा तो आपने बाय कर लिया। आपने टोटल 3 एंट्रीज बनानी है। कितनी? 3 एंट्रीज। सही है, पहले $50